नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। बहुत दिनों से आप ये पोटा और ये सब मुख्तार अंसारी के जो किस्से आ रहे हैं उनको सुनकर आपके मन में एक लालसा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर ये कानून है क्या। मुझे मालूम है आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट में अवेलेबल हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो देखने का मन नहीं होता, तो मुझे लगा क्यों ना आपको बता दूँ। देखिए, इस देश में 3 कानून अभी तक आए थे टेररिज्म एक्टिविटीज़ को या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, जिसमें से एक था टाडा, पोटा और यूएपीए। यूएपीए करंट में फंक्शनल है। टाडा आपको याद होगा 87 में ये आया है और 95 में ये बैन हुआ है। टाडा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कौन? संजय दत्त। संजय दत्त के वहाँ वेपन मिले थे तो उनके ऊपर ये टाडा लगा था। इसमें ये है टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि दंगे फसाद फैलाना या देश के खिलाफ साजिश रचना, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे देश को नुकसान होता हो या देश में अस्थिरता का माहौल होता हो और देश को खतरा हो, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। अगर टेररिस्ट की मदद करना या टेररिस्ट का साथ देना या किसी भी तरह से, जब 90s में ब्लास्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो इनका हाथ निकला था संजय दत्त का, तो इनको उस समय ये करा गया। 95 में ये बैन हो गया। अब हम आते हैं 2002 में के पोटा में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़। आपको याद होगा कांधार कांड हुआ। कांधार कांड के बाद ये डिसीजन लिया गया कि भैया टाडा तो हमने हटा दिया, लेकिन हमारे देश को एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करे। तो ये कानून लाया गया जब IC 814 एयर इंडिया का कंधार में हाईजैक करके उतार लिया गया था, और उनके बदले में जो शायद हाफिज सही था, कौन था, उसको करा गया ना, हाँ शायद उसी को करा गया था। इसमें पासपोर्ट लाइसेंस कुछ नहीं होता, शायद ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, और 180 दिन की रिमांड पे लिया जाता है और विशेष अदालत इसमें होती थी, और 180 दिन के लिए वो किधर है, कहाँ उसकी इंट्रोगेशन हो रही है, ये कुछ बताया नहीं जाता था पोटा में। मतलब जो अथॉरिटीज़ थी वो अपने आप से सख्त कार्रवाई और पूछताछ करती थी, और एक बार जो उन्होंने बयान ले लिया होता था, मतलब जब वो एक बार बयान ले लेती थी तो उसको कोर्ट में जाने के बाद उसको दोबारा से लेना ज़रूर नहीं होता था। शायद इसमें ऐसा ही था, क्योंकि एक बार पोटा में एक बार किसी का बयान दर्ज हो गया है। अब जैसे लोग क्या करते हैं, अपराधी बड़े शातिर होते हैं, वहाँ पर तो कबूल लेते हैं, फिर कह देते हैं कि पुलिस ने मार दिया, पुलिस ने ये कर दिया, हमने कबूल लिया। कई बार ऐसा होता भी है कि चलो पुलिस ने करवा दिया, लेकिन भाई 3rd डिग्री अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पुलिस कैसे पता लगवाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। कोई मार खा के इंसान एकदम से तो झूठ बोलेगा नहीं, कई मुँह से सच ही निकलता ज़्यादातर। अब वो जब बोल देते थे तो कोर्ट में अब उनका दूसरे बयान लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, उनको कोई षड्यंत्र रचने का मौका नहीं मिलता था। तो इसमें जो टेरर फंडिंग है वो भी शामिल थी। ट्रेनिंग कैंप अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों के लिए चला रहा है तो वो भी शामिल था। ये 2002 में लाया गया था, और 2004 में इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि शायद ये मुख्तार अंसारी जो इनका कांग्रेस और समाजवादियों का प्रिय था, इस पर लग गया था, और कैसे वोट बैंक के चलते भाई उस पर लग सकता है मुख्तार जी पर, है ना। अभी उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। फिर UAPA आया। UAPA क्यों आया? UAPA को भी लाया गया कि उन्होंने कहा भाई इतने सारे जो ताजमहल, होटल ताज वगैरह में अटैक हो रहा है, इसके लिए हमको अब एक कानून लाना पड़ेगा, वरना तो हमारे देश में मतलब कैसे हम काम करेंगे। तो क्योंकि देश में कोई ना कोई टेररिज्म के लिए कानून होना चाहिए ना, तो ये करंट में अभी फंक्शनल है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, यानी कि 67 में ये कानून आ चुका था, लेकिन इसे संशोधन किया गया मुंबई अटैक के बाद, और 2008 में इसके प्रावधान में चेंजेस लाए गए। आतंकवादी संगठन की सदस्यता का विवरण, मतलब अगर किसी ने आतंकवादी संगठन की सदस्यता ले ली है, जैसे सिमी के एजेंट पकड़े गए या ये पकड़े गए, ठीक है,
फिर आतंकवाद को शरण देना, यानी कि अगर कोई स्लीपर सेल चला रहा है या अपने वहाँ किसी आतंकवादी को छुपा के रख रहा है, ये 2008 में लागू हो गया था, जो इसमें प्रावधान जो नए ऐड करे गए। फिर इसको फंडिंग कोई कर रहा है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रही है, जैसे जकात ऑर्गेनाइजेशन और ये सब आपने देखा होगा, ये जो कर रहे थे, है ना। इसमें संशोधन हुआ, संशोधन होके क्या हुआ, 2010 में फैटा FATA फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स, पर्पस था हवाला के पैसे, मतलब इसमें जो प्रावधान आया फैटा में, फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स में जो प्रावधान आया, इसी में ही UAPA एक्ट में ही पर्पस था हवाला के पैसे, जो बाहर से पैसे आते हैं, जैसे NGO वगैरह को फंडिंग हो रही है या कोई वहाँ से यहाँ आ रहा है, फ्लाइट में छुपा के ला रहा है, या ब्लैक मनी किसी माध्यम से भेज रहा है, या कोई स्टॉक ले रहा है फिर यहाँ पैसे दे रहा है, उस सब चीज़ें इसमें आती थी, जिससे हमारे देश की एक और था जिसमें हमारे आर्थिक सुरक्षा को नुकसान, यानी कि फेक करेंसी, फेक नोट लाके, जैसे 1 लाख रुपए के नोट हैं वो 25,000 रुपये में आपने असली 25,000 में 1 लाख रुपए के नकली नोट खरीद लिए, तो वो आपने कहीं डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, कहीं गलती से वो हमारे बाज़ार में आ गए, तो इससे हमारे देश को धीरे धीरे नकली नोटों से आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो नोट बैंक तक पहुंच गए और बैंक में उसको नहीं देखा गया ढंग से, और कहीं हमें कुछ सामान लेना है, ऑयल लेना है, पेट्रोल लेना है, कुछ लेना है हमारी गवर्नमेंट को, वहाँ अगर वो नोट दे रही है या यहाँ के नोट दे रही है, पता चल रहा है वो फेक डॉलर्स हैं या फेक वो है, तो उससे हमारे देश को एक तो छवि खराब होना, एक आर्थिक नुकसान होना, वो ये चीज़ है। और वेपन ट्रांसप्लांट, यानी कि वेपन छुपा के आपने रखे हुए हैं या वेपन उनको पास करा रहे हैं, उनके लिए एक एजेंट बन के उनको वेपन पास करा रहे हैं, तो ये सब UAPA में आता है और ये करंट में फंक्शनल है। और धन्यवाद योगी सरकार का, जो अब कोई दंगे फसाद करेगा तो टाडा फाडा नहीं लगेगी, उसके घर की कुड़की होगी, उसको वो बिल भेजा जाएगा और उससे ही वो चीज़ ली जाएगी। बेचारे शैलेंद्र सिंह जी ने सोचा कि वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार थी और उन्होंने जब पोटा लगाया मुख्तार अंसारी पे, जब लाइव मशीन गन बाबूलाल यादव जो भगौड़ा सैनिक था उसके घर से प्राप्त करी, तो अंत में अंजाम ये हुआ कि उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी भरी जवानी में, और बाद में ये एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। न जाने कितने लोग अच्छे काम करते हुए भी दुशासन की भेंट चढ़े। एंड मुलायम सिंह सरकार ने जो तराहम मचाया अच्छे लोगों पर, ये जो आने वाला इतिहास है उसमें सबसे करप्ट नेताओं में इन लोगों के नाम आएंगे। शायद इसीलिए इन लोगों का जो अंत है वो बहुत बुरा होता है। जय जय हिंद, जय जय भारत। आगे भी आते रहूँगी आपको जानकारी देने के लिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें, और कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करें। बस बेसिक आपको फुल फॉर्म और इसके अंदर जो था वो बताना था। नमस्कार।